Now today we'll see the equation of continuity. Continuity equation. आज हम देखेंगे continuity equation. तो continuity equation is nothing but it is based on conservation of mass. Continuity equation कौन से बेसिस पे है? Conservation of mass. Conservation of mass means mass flow rate is same. mass flow rate जो है constant होता है या same होता है. तो उसके लिए हम लोग एक पाइप का एग्जांपल लेते हैं. सो दिस पाइप इज हैविंग अ वेरिंग क्रॉस सेक्शन. ये पाइप जो है कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन का नहीं है. जैसे हमने पाइप हम देखते हैं कि उसका कांस्टेंट डायमीटर है. ओके, ये पाइप से फ्लूइड जो है फ्लो हो रहा है तो इसका डायमीटर जो है कांस्टेंट है. लेकिन हमने अभी कैसे लिया है? वेरिंग क्रॉस सेक्शन, यानी कि इसका डायमीटर जो है चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली. इनलेट में डायमीटर जो है ज़्यादा है एंड आउटलेट में डायमीटर जो है कम है. तो इनलेट से आउटलेट तक उसका डायमीटर कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जा रहा है. तो दैट इज नोन एज वेरिंग क्रॉस सेक्शन. तो ये वाइडर क्रॉस सेक्शन है. लेफ्ट हैंड साइड में जो है वाइडर क्रॉस सेक्शन है, राइट हैंड साइड में जो है नैरोअर क्रॉस सेक्शन है, यानी कि स्मॉलर डायमीटर है. तो फ्लूइड इसमें से फ्लो हो रहा है, ये पाइप में से फ्लूइड जो है फ्लो हो रहा है. तो उसका जो मास फ्लो रेट है कि जो फ्लूइड एंट्री कर रहा है पाइप में, उसका मास फ्लो रेट है m1. इनलेट में कितना है मास फ्लो रेट? m1 है. आउटलेट में उसका मास फ्लो रेट है m2. तो इनलेट में जो भी है उसको 1 से हम इंडिकेट करेंगे और आउटलेट में जो भी है उसको 2 से इंडिकेट करेंगे. तो जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है या लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका जो डेंसिटी है रो है. तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है. इनलेट एंड आउटलेट में डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा है. तो इनलेट में भी डेंसिटी रो है, आउटलेट में भी डेंसिटी रो है. इफ यू सी द क्रॉस सेक्शनल एरिया, इनलेट में क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, आउटलेट में क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है. तो यहाँ पे इनलेट में जो वेलोसिटी है लिक्विड का या फ्लूइड का, तो वेलोसिटी v1 है, आउटलेट में वेलोसिटी v2 है. वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है. अगर डायमीटर अगर कांस्टेंट रहता तो इसमें से जो भी फ्लूइड फ्लो होने वाला था उसका वेलोसिटी जो है कांस्टेंट रहेगा. लेकिन ये वेरिंग क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है, इसलिए इनलेट में अलग वेलोसिटी है, आउटलेट में अलग वेलोसिटी है. बट मास फ्लो रेट इज सेम. मास फ्लो रेट जो है कांस्टेंट होता है, m1 इक्वल टू m2. दैट इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ मास या कंटिन्यूटी इक्वेशन. m1 इक्वल टू m2 इज नोन एज कंटिन्यूटी इक्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ मास. तो ये मास फ्लो रेट कैसे निकालते हैं? मास फ्लो रेट इज गिवन बाय रो ए वी. मास फ्लो रेट इज रो ए वी. रो क्या है? डेंसिटी है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है एंड v इज वेलोसिटी. मास फ्लो रेट इज डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वेलोसिटी. तो हमें इनलेट का मास फ्लो रेट निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? रो 1 a1 v1. इनलेट पे निकालना है तो रो 1 a1 v1. ओके, तो रो 1 a1 v1. आउटलेट पे मास फ्लो रेट कितना है निकालना है. सेम इक्वेशन, रो 2 a2 v2, रो 2 a2 v2. बट रो 1 इज इक्वल टू रो 2, तो ये रो कैंसिल हो जाएगा. डेंसिटी जो है हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि कांस्टेंट है, सेम है इनलेट में एंड आउटलेट में. तो क्या मिलेगा हमें? a1 v1 इक्वल टू a2 v2. a1 v1 इक्वल टू a2 v2. दिस इज कॉल्ड एज वॉल्यूम फ्लो रेट. वॉल्यूम फ्लो रेट भी सेम रहेगा. जैसे मास फ्लो रेट सेम है m1 इक्वल टू m2, वैसे ही वॉल्यूम फ्लो रेट भी सेम रहेगा. वॉल्यूम फ्लो रेट इज गिवन बाय a इंटू वी, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वेलोसिटी. तो वॉल्यूम फ्लो रेट एट सेक्शन 1 इज a1 v1, वॉल्यूम फ्लो रेट एट सेक्शन 2 इज a2 v2. तो a1 v1 इक्वल टू a2 v2. तो हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया तो पता है कि इनलेट में क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, आउटलेट में क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है. तो a1 इज ग्रेटर देन a2. a1 क्या है? ग्रेटर है. a1 इज ग्रेटर देन a2. तो वेलोसिटी क्या होना चाहिए?
V2 कैसे होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तो V2 इज ग्रेटर देन V1। तो जहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है वहाँ पे वेलोसिटी जो है ज़्यादा रहेगा, जहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है वहाँ पे वेलोसिटी कम रहेगा। लेकिन इसका जो प्रोडक्ट है क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वेलोसिटी ये सेम रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम फ्लो रेट। तो A1 ज़्यादा है तो V1 जो है कम रहेगा, A2 कम है यानी कि डायमीटर कम है तो वहाँ पे वेलोसिटी जो है ज़्यादा रहेगा। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास। इट इज conservation means mass flow rate remains same या remains constant, m1 equal to m2, या volume flow rate remains same या constant। volume flow rate is given by a1 v1 equal to a2 v2। mass flow rate कैसे निकालते, रो ए वी, तो रो 1 a1 v1 equal to रो 2 a2 v2। नेक्स्ट देखते हैं बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज इक्वेशन। अभी हमने देखा कंटिन्यूटी इक्वेशन, अभी देखते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। तो बर्नौलीज इक्वेशन इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंटिन्यूटी इक्वेशन किस पे बेसिस था, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। बर्नौलीज इक्वेशन इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज इक्वेशन, टोटल एनर्जी in a flowing fluid is constant। conservation of energy है, that means energy constant है। total energy in a flowing fluid is constant। तो जो total energy है, total energy मतलब क्या है, there are three types of energy। एक जो है pressure energy है, दूसरा जो है kinetic energy है, एंड तीसरा जो है potential energy है। इसका जो समेशन है pressure energy plus kinetic energy plus potential energy, that is known as total energy। तो total energy in a flowing fluid is always constant। total energy in a flowing fluid is always constant। तो हम लोग ये जो टोटल एनर्जी निकालने वाले हैं, दिस टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हम लोग निकालेंगे। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका समेशन करने के बाद हमें टोटल एनर्जी मिलेगा। तो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन अ फ्लोइंग फ्लूइड इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो फ्लूइड फ्लो हो रहा है सपोज, और हम वो फ्लूइड में यहाँ पे एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट या सेक्शन यहाँ पे है, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 is equal to total energy at point 2। total energy at point 1 and total energy at point 2 वो सेम रहेगा, that is nothing but Bernoulli's equation। total energy at any point in a flowing fluid is always constant। तो from this Bernoulli's equation हमें ये पता चला है कि जहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज होता है तो वहाँ पे प्रेशर जो है डिक्रीज होता है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, या प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज होता है। तो वेलोसिटी एंड प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी एंड प्रेशर। जैसे कंटिन्यूटी इक्वेशन में हमने देखा वेलोसिटी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज होता है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वैसे ही बर्नौलीज इक्वेशन से कंक्लूजन हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी एंड प्रेशर दे आर हैविंग इनवर्स रिलेशन। अगर एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। तो यहाँ बर्नौलीज इक्वेशन में तीन टाइप के एनर्जीज है, प्रेशर एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी क्या होता है, प्रेशर एनर्जी इज प्रेशर P, यानी कि फ्लूइड का प्रेशर कितना है। तो हम लोग ये पर यूनिट वॉल्यूम ले रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम से। तो अगर हम लिखते हैं कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम,
तो क्या आएगा, P1 आएगा, ये वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ mv² है। इसको जब वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाफ रो v1², हमें मिलेगा हाफ रो v²। पोटेंशियल एनर्जी इज mgz या mgh। इसको भी हम अगर पर यूनिट वॉल्यूम लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ पे मिलेगा रो gh। तो प्रेशर एनर्जी इज P1, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ रो v², पोटेंशियल एनर्जी इज रो gh। तो एट पॉइंट वन पे जो भी टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी मतलब क्या है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली टोटल एनर्जी एट पॉइंट टू पे टोटल एनर्जी लिखना है, तो प्रेशर एनर्जी इज P2, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ रो v2² एंड पोटेंशियल एनर्जी इज रो gh2। So this is total energy at point 1 is equal to total energy at point 2. So this is about the Bernoulli's equation. तो ये दो बॉल्स है, बॉल 1 एंड ये बॉल 2। ये दो बॉल में से एयर जो है, एयर का स्ट्रीम जो है जा रहा है। दीज आर सस्पेंडेड, ये ऐसे सपोर्ट को सस्पेंडेड रखा है एंड ये एयर जो है ऐसे पास हो रहा है। जब एयर इज पासिंग थ्रू दिस बॉल, तो ये बॉल में का जो भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द बॉल, ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या ये डिपेंड रहेगा व्हाट इज द स्पीड ऑफ द एयर। तो जब एयर फ्लो हो रहा है, एयर जब फ्लो हो रहा है, तब ये यहाँ से एयर जो है यहाँ पे आया, तो यहाँ पे क्या हो गया, उसका जो एरिया है जहाँ से एयर फ्लो हो रहा है वो एरिया रिड्यूस हो गया। एयर फ्लो हो रहा है वहाँ से उसका ये एरिया रिड्यूस हो गया। सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। ये जो है बर्नौलीज इक्वेशन का एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। तो फर्स्ट क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन है। कंटिन्यूटी इक्वेशन है, क्या है कंटिन्यूटी इक्वेशन, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो यहाँ पे दिस इज A1 V1 है, यहाँ पे क्या है A2 V2 है। एरिया जो है डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा एरिया है, यहाँ पे एरिया जो है ज़्यादा है, यहाँ पे एरिया रिड्यूस हो जाता है, उसमें से एयर को पास होना है, तो एरिया डिक्रीज हो रहा है, एरिया जो है डिक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज होता है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, V2 जो है, V2 इज इंक्रीजिंग, V2 इंक्रीज हो रहा है, V2। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज, अभी बर्नौलीज क्या बोलता है कि वेलोसिटी एंड प्रेशर, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है। प्रेशर और वेलोसिटी में इनवर्स रिलेशनशिप है। ओके, जैसे एरिया एंड वेलोसिटी में इनवर्स था, एरिया डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर जो है डिक्रीज होगा, यहाँ पे जो प्रेशर है डिक्रीज होगा। तो प्रेशर जब डिक्रीज होगा तो बाहर का जो प्रेशर है ये इसको अंदर को ढकेल लेगा, बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये इसे अंदर की तरफ, बॉल को अंदर की तरफ ढकेलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो ये बॉल जो है उनके बीच में का जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा,
distance between the ball will decrease. So option C is the correct answer. We'll see the next question. एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप है. नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हो रहा है. तो ऐसा एक पाइप है, इस पाइप में से वाटर इज फ्लोइंग, वाटर जो है फ्लो हो रहा है इसमें से. दिस इज द रीजन ऑफ नैरोएस्ट पार्ट. ये जो है नैरो पार्ट है. तो जब ये वाटर इसमें से फ्लो होगा नैरोएस्ट पार्ट में से, तब व्हाट विल हैपन? तो यहाँ पे सपोज क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, वेलोसिटी V1 है. यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, वेलोसिटी V2 है. यहाँ पे प्रेशर इज P1, यहाँ पे प्रेशर P2 है. दिस इज सेक्शन 1 है एंड ये सेक्शन 2 है. सेक्शन 1, सेक्शन 2. तो फर्स्ट जो है कंटिन्यूटी इक्वेशन है. कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है? कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 V1 इक्वल टू A2 V2. तो एरिया क्या हो रहा है? एरिया डिक्रीज हो रहा है. एरिया डिक्रीज हो गया तो वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है. एरिया डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा. ओके, बट हमें अभी यहाँ पे क्या दिया है? प्रेशर का दिया है. तो नेक्स्ट जो है बर्नौलीज इक्वेशन. बर्नौलीज इक्वेशन. बर्नौलीज क्या कहता है कि वेलोसिटी एंड प्रेशर में इनवर्स रिलेशनशिप है. वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता है. तो यहाँ पे क्या दिया है? बोथ प्रेशर एंड वेलोसिटी मिनिमम, दोनों मिनिमम नहीं है. मैक्सिमम प्रेशर मिनिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम प्रेशर मिनिमम वेलोसिटी नहीं है. बोथ प्रेशर एंड वेलोसिटी मैक्सिमम, ये नहीं है. मैक्सिमम वेलोसिटी मिनिमम प्रेशर, यानी कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी है एंड प्रेशर डिक्रीज होता है मतलब मिनिमम है. मैक्सिमम वेलोसिटी मिनिमम प्रेशर. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. तो एक पाइप है, स्प्रे पाइप है. सपोज ऐसा स्प्रे पाइप है, इसका जो रेडियस है R है एंड ये स्प्रे पाइप के एंड में जो है छोटे छोटे होल्स है. इसमें से जो है इसका रेडियस R है और ये n स्मॉल होल्स है ऑफ रेडियस R. लिक्विड जो है, जो पाइप में जो लिक्विड है वो वेलोसिटी v से फ्लो हो रहा है. तो ये होल में जो लिक्विड, होल से जो लिक्विड बाहर आएगा उसका वेलोसिटी फाइंड आउट करना है. सो दिस इज अ वेलोसिटी ऑफ पाइप में जो लिक्विड है वो है. एंड दिस इज द वेलोसिटी पाइप में से जो बाहर आता है उसका वेलोसिटी. तो ये फाइंड आउट करना है. तो वी नो द कंटिन्यूटी इक्वेशन. कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है? कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2. A1 V1 इक्वल टू A2 V2. तो ये जो है केस 1 है और ये 2 है. तो A1 इंटू V1. तो A1 मतलब क्या है? इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया. सो या पाई R स्क्वायर, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है पाई R स्क्वायर. एंड V1 मतलब V, पाइप में जो वेलोसिटी है दैट इज V. तो इसको V लिखते हैं. ओके, V लिखते हैं. ओके, सो दिस इज इक्वल टू इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो N इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई R स्क्वायर.
एंड इसका वेलोसिटी जो है v2, दिस इज v2, इसको हम v2 कहते हैं। ओके, तो हमें ये v2 निकालना है, तो दिस पाई गेट्स कैंसल्ड। ओके, तो v2 इक्वल टू क्या आएगा, r स्क्वेयर v डिवाइडेड बाय n इंटू स्मॉल r स्क्वेयर v डिवाइडेड बाय n इंटू स्मॉल r स्क्वेयर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, वैसे पाइप है हॉरिजॉन्टल, और उसको जो है ये नोजल बिठाया हुआ है, तो दिस इज नथिंग बट नोजल। तो पाइप में से जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका वेलोसिटी v है, इसका डायमीटर जो है d है, एंड यहाँ से जो फ्लूइड आ रहा है बाहर, तो इसका वेलोसिटी जो है v1 है, एंड इसका डायमीटर हमें फाइंड आउट करना है। लेट अस से द डायमीटर इज d1, तो ये d1 हमें फाइंड आउट करना है। सेम है, कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करना है। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है? कंटिन्यूटी इक्वेशन, so this a1 v1 is equal to a2 v2। जो भी वॉल्यूम फ्लो रेट है सेम है, यहाँ से जितना फ्लूइड जा रहा है उतना ही फ्लूइड ये नोजल से जाएगा। ओके, दिस इज द नोजल में से जाने वाला है। तो दिस इज नथिंग बट फर्स्ट केस, ये जो है फर्स्ट केस है, एंड ये नोजल मतलब सेकंड पार्ट है या सेकंड केस है। तो a1 मतलब पाई, इसका डायमीटर d है, ओके, पाई आर स्क्वेयर इंटू v इज इक्वल टू, तो इसका भी पाई आर स्क्वेयर, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वेयर इंटू वी है। तो अभी यहाँ पे कितना है, दिस पाई, इसका रेडियस कितना है, दिस डायमीटर है, तो रेडियस मतलब डायमीटर बाय 2 स्क्वेयर, इसका वेलोसिटी v है एज इट इज रखते हैं, इज इक्वल टू पाई इंटू इधर का रेडियस कितना है d1 डिवाइडेड बाय 2 इसका स्क्वायर, एंड वेलोसिटी कितना है v1 है, इसका वेलोसिटी v1 है। तो हमें क्या निकालना है, डायमीटर ऑफ नोजल का डायमीटर है, दिस इज द डायमीटर ऑफ नोजल। d1 मतलब क्या है, डायमीटर ऑफ नोजल है, तो d1 निकालना है हमें, d1 निकालना है। तो ये पाई पाई गेट्स कैंसल्ड, तो ये d स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 इंटू v इज इक्वल टू d1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 इंटू v1। तो ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ का 4 इधर का 4 कैंसिल होगा। हमें ये फाइंड आउट करना है d1 स्क्वेयर, तो d1 स्क्वेयर इज इक्वल टू d स्क्वेयर इंटू v बाय v1। d1 स्क्वेयर इज इक्वल टू d1 इक्वल टू d इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ v बाय v1। d1 इक्वल टू d इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ v बाय v1, d इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ v बाय v1। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।